कतर की एक अदालत भारतीय नौसेना की 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाएगी और भारत सरकार चुप रहेगी। ये गलतफहमी वो पाल सकते हैं जिन्हें मौजूदा भारतीय विदेश नीति पर भरोसा न हो, क्योंकि खबर तो यही मिल रही है कि कतर से खबर आने के बाद से ही भारत सरकार में इसे लेकर हलचल मची हुई है और सरकार जल्द ही भारतीयों की वापसी का रास्ता खोज निकालने में लगी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खबर के आने के बाद से कतर और भारत की सरकारें इस पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। उससे उलट दोनों ने चुप्पी साध रखी है। अब इस चुप्पी के मायने भी अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें उम्मीद बाकी है। इस मामले में भारत सरकार का भी बयान आया। सरकार ने कहा कि हम कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम नौसेना के इन 8 अफसरों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। वहीं इसके उलट कतर के अधिकारियों ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी बनाए रखी, जिसका देश की मीडिया में भी कोई उल्लेख नहीं हुआ। जानकार बताते हैं कि कतर के प्रथम दृष्टीय न्यायालय के फैसले की एक प्रति अभी तक भारतीय पक्ष को औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को कतर में गिरफ्तार किया गया था और वहां की कोर्ट ने कथित जासूसी के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुना दी। इस मामले में भारत सरकार का भी बयान आया। सरकार ने कहा कि हम कतर में फंसे भारतीयों को बचा लेंगे और उनकी रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए तमाम विकल्पों की तलाश करेंगे। अब सरकार पूर्व अफसरों की रिहाई के लिए कौन से विकल्प तलाश रही है, ये भी जान लीजिए। इसमें फैसले के खिलाफ अपील दायर करना या दोषी कैदियों के स्थानांतरण के लिए 2015 में भारत और कतर द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उपयोग करना शामिल है, ताकि वो अपने गृह देश में अपनी सजा पूरी कर सकें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। ये भी एक विकल्प है, जैसे कि पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में किया गया था, जिन्हें 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और बाद में कथित जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हिरासत में ले जाने के समय सभी 8 लोग धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे, जो एक निजी कंपनी थी जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। ऐसा माना जाता है कि वो कतरी नौसेना में मेरिन इटली बोना स्टील्थ पनडुब्बियों को शामिल करने की देखरेख कर रहे थे और अचानक ये पूरा मामला कतर सरकार के सामने आ गया, जिसमें कतर ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप मढ़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।